पीढ़ी के विमानों पर ही अटकी। अमेरिका बना रहा अगली पीढ़ी का सीक्रेट फाइटर जेट। दुनिया का सबसे घातक प्लेन होंगे ये फाइटर जेट। धरती के हर कोने में मचाएंगे तबाही। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले अमेरिका ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से एक हथियार बना रहा है। अमेरिकी वायुसेना इतनी गुपचुप तरीके से, चुपचाप तरीके से इसे बना रही है कि इसके बारे में किसी को खबर नहीं मिल रही है कि ये प्लेन दिखता कैसा है। लेकिन हाल ही में एक कार्यक्रम में अमेरिकी सेक्रेटरी फ्रैंक केंडल ने एक जरूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अब ये विमान एक बेहद गंभीर स्तर के डेवलपमेंट फेज में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स अपनी पुरानी 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स को हटाकर इस नए सीक्रेट फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात करेगी। दोस्तों, अमेरिका की ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही है। वहीं इस आधुनिक एयरक्राफ्ट के बाद वो और ताकतवर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको इस एडवांस एयरक्राफ्ट की खूबियों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत इन सब के बीच कहां खड़ा है। दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है, तब से ही पूरी दुनिया को एक सबसे बड़ा सबक मिला है। इस युद्ध ने बता दिया कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है तो अपना बाहुबल मजबूत करना होगा। अमेरिका वैसे तो दुनिया के शक्तिशाली देशों में सबसे ऊपर आता है, वहीं इसकी ताकत में इजाफा करते हुए उसने छठी जनरेशन के आधुनिक फाइटर जेट का निर्माण भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेक्रेटरी फ्रैंक केंडल ने बताया कि अमेरिकी एयरफोर्स ने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में की थी। ये एक एक्स प्लेन प्रोग्राम है। इसकी डिजाइन कम रिस्क वाली होगी। फ्रैंक ने बताया कि जब विमान बनकर तैयार होगा तो ये दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट होगा। इसमें हमला करने, बचाव करने और निगरानी के नए अत्याधुनिक तकनीक लगी होगी। ये लड़ाकू विमान एक बार में उड़ान भरने के बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में मार करने में सक्षम होगा। इतना ही नहीं, इसकी मार से जमीन तो क्या, हवा में भी दुश्मन बच नहीं सकेंगे। इसे एक फैमिली ऑफ सिस्टम्स के तहत डिजाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ ऑटोनोमस ड्रोन एयरक्राफ्ट और मैन्ड एयरक्राफ्ट एक फॉर्मेशन बनाकर उड़ेंगे। फ्रैंक का कहना है कि इंजीनियरिंग और मैकेनिकल डेवलपमेंट फेज पूरा हो चुका है। इसमें 7 साल लग गए। अब वो स्टेज चल रहा है जो बेहद गंभीर है। उसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। फ्रैंक का कहना है कि साल 2015 से अब तक जो काम हुआ वो असल में शुरुआत नहीं थी, इसकी शुरुआत तो अब हुई है। हम इस विमान को इस दशक के अंत तक बना डालेंगे। केंडल ने कहा कि मानव इतिहास का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। हर एक NGAD फाइटर प्लेन अरबों रुपयों का होगा। अमेरिकी एयरफोर्स ने कांग्रेस से मांग की है कि उसे 2023 के वित्तीय वर्ष में $1.7 बिलियन यानी 13,182 करोड़ रुपए जारी किए जाएं, जिसमें से 1,031 करोड़ रुपयों से ज्यादा रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन में जाएंगे। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि NGAD प्रोग्राम में अमेरिकी एयरफोर्स अपने पुराने 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स को हटाकर इस नए सीक्रेट फाइटर एयरक्राफ्ट को तैनात करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका 2030 तक इन विमानों की तैनाती शुरू कर देगा। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स को 15 दिसंबर 2005 को अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया गया था। अब तक इसके 195 यूनिट्स को बनाया गया है, जिनमें से 8 विमान टेस्टिंग के लिए रखे गए हैं। बाकी के 187 F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना में ऑपरेशनल हैं। ये विमान इतनी खतरनाक तकनीक से लैस हैं कि इसे अमेरिका ने किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचा है। यूएस एयरफोर्स चीफ का कहना है कि NGAD लड़ाकू विमान के पास F-22 की तुलना में रेंज ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, ये विमान ज्यादा वजन के हथियार लेकर उड़ान भर सकेगा। उन्होंने दावा किया कि विमान भारत प्रशांत क्षेत्र में आवश्यक बड़ी दूरी के मिशंस को संचालित करने में सहायक होगा। इस क्षेत्र में अमेरिका का चीन और रूस के साथ तनाव है। ऐसे में NGAD लड़ाकू विमान अमेरिकी एयरबेस से उड़ान भरकर लंबी दूरी तक गश्त कर सकेगा। वहीं सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी वायुसेना के NGAD लड़ाकू विमान भी 2 तरह के हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 6वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान का एक वर्जन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लंबी दूरी के मिशंस को अंजाम देने के लिए बनाया जाएगा। इसके पास ज्यादा मात्रा में हथियार लेकर उड़ान भरने की क्षमता होगी। वहीं यूरोप में संभावित युद्ध से निपटने के लिए अपेक्षाकृत कम रेंज के लड़ाकू विमान भी बनाए जाएंगे। अमेरिका के बाद सैन्य मामलों में शिखर पर काबिज रूस, चीन और फ्रांस भी अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में ही उलझे हुए हैं।
भारत समेत कई देश तो ऐसे हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है ही नहीं। चीन दावा करता है कि उसका J-20 लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का है, लेकिन विशेषज्ञों को इस पर संदेह है। बताया जा रहा है कि चीन 6th जनरेशन लड़ाकू जेट की वैश्विक दौड़ में पीछे नहीं रहेगा और 2035 तक अपने नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू जेट बना लेगा। चीन के एक प्रमुख लड़ाकू विमान विशेषज्ञ वांग हेफिंग ने कहा था कि चीन के 6th जनरेशन लड़ाकू जेट 2035 में लॉन्च किए जाएंगे। वांग हेफिंग चेंगडू एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के चीफ आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने J-20 और J-10 के निर्माण में भी हिस्सा लिया है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 6th जनरेशन लड़ाकू विमान में नई तकनीक जोड़ी गई है, जिनमें ड्रोन्स को निर्देश देने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एरोडायनेमिक डिजाइन के जरिए हाई क्वालिटी की स्टील्थ क्षमता शामिल है। चीन इनमें से कुछ फीचर्स को पसंद करेगा और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विमान में शामिल करेगा। वहीं रूस की बात करें तो सुखोई Su-35 और Su-57 को 5वीं पीढ़ी का बताया जाता है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि रूस की वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ा रही है। वो ऐसे विमानों का निर्माण करेगी जो चीन जैसे बड़े प्रतिद्वंदी को हैरान और डराने की क्षमता रखते हों। इसके साथ ही रूस का ये भी कहना था कि अगर हम आज ये कदम उठाने में विफल रहे तो ये संभव है कि भविष्य में चीन किसी हवाई युद्ध में अमेरिका को हरा सकता है। भारत ने भी इस दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए हैं। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियों के बीच भारत ने अब 5वीं पीढ़ी के एक ऐसे लड़ाकू विमान के निर्माण की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। अभी अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के पास ही है ये। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और एरोस्पेस डिफेंस एजेंसी यानी कि ADA ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान स्टील्थ फाइटर जेट के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। DRDO और ADA ने स्टील्थ फाइटर जेट एमका के लिए विशेष सामग्री का निर्माण शुरू किया है। भारत जिस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट एमका के निर्माण पर काम कर रहा है, वो BVR मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइटर की क्षमता से भी लैस होगा। ये काफी ताकतवर होगा और इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ ही नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, सेंसर डेटा फ्यूजन और एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट से भी लैस किया जाएगा। ये फाइटर जेट के 2025 तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। एमका की डिजाइन फरवरी 2021 में आयोजित एरो इंडिया शो में प्रदर्शित की गई थी। ये 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा। यहाँ आपको बता दें कि स्टेल्थ फाइटर जेट वो फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते हैं, यानी इन फाइटर जेट्स को रडार नहीं पकड़ पाता। इनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन की जाती है और ऐसे खास मटेरियल से तैयार की तरंगों को ये सोख लेती हैं, यानी रडार की तरंगे वापस नहीं जा पाती, जिससे ये दुश्मन की नजर में नहीं आ पाते। स्टेल्थ फाइटर जेट अभी अमेरिका, रूस और चीन के पास ही हैं। अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग, रूस के सुखोई 57 और चीन के J-20 या चेंगडू 20 फाइटर जेट भी स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। एक तरफ जहां अमेरिका, चीन और रूस में हथियारों को लेकर होड़ मची हुई है, वहीं एशियाई देश जापान की एयरफोर्स अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर मानी जा रही है। यानी एयरफोर्स के मामले में ये एशिया का सबसे मजबूत देश होने जा रहा है। वो अपने यहाँ घातक स्टेल्थ फाइटर जेट के अलावा 6वीं जनरेशन का फाइटर प्लेन भी बना रहा है। भारत प्रशांत क्षेत्र में जापान अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वालों में 9वें नंबर पर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक लगभग $49.1 बिलियन के साथ ये खर्च के मामले में 9वें स्थान पर है। इसके अलावा गोला बारूद के मामले में जापान पर अमेरिका का असर है। साल 1960 में दोनों देशों के बीच म्यूचुअल सिक्योरिटी समझौता हुआ था, जिसके कारण दोनों ही देश खतरनाक गोला बारूद तैयार करने में एक दूसरे की मदद करते हैं। वहीं एयरफोर्स की बात करें तो जापानी एयरफोर्स, जिसे JASDF के नाम से भी जाना जाता है, वो 1954 में अस्तित्व में आई। 70 के दशक में इस देश ने पहला F-1 एयरक्राफ्ट बनाया। इसके बाद F-2 श्रेणी का वाइपर 0 बना, जो अमेरिकी तकनीक पर आधारित था लेकिन जापान में ही बना था। कम से मीडियम रेंज तक प्रहार करने वाला ये जेट काफी शानदार माना जाता है, जो अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेता है।